नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे मेट्रो सिटीज में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों की। बताएंगे आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। दिखाएंगे आपको दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि कब थमेगी ईरान अमेरिका जंग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा को 6 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेजा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा के ताजमहल देखने पहुंचे। कांगो में इबोला के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले आए सामने, डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी। मेट्रो सिटीज में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें। देश भर में एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चले गए हैं। आपको बताएं कि डीजल भी अब 95 रुपए के आंकड़े पार कर गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ही आर्थिक तूफान की बात कही थी, लेकिन तब पीएम मोदी चुनावों में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाती है ताकि चुपके चुपके जनता की जेब कटती रहे। बकरीद पर गाय की कुर्बानी से बचे। ईद उल अजहा से पहले मुस्लिम संगठन AIPUB का बड़ा बयान सामने आया। समुदाय के लोगों ने गाय की कुर्बानी से बचने की अपील की। संगठन का कहना है कि मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों और सामाजिक तनाव की आशंका को देखते हुए दूसरे वे जानवरों की कुर्बानी देना ज्यादा उचित होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आरजेडी का बड़ा बयान। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी से सवाल किया। आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि थोड़ा थोड़ा 2 या 4 रुपए प्रति लीटर क्यों बढ़ा रहे हो, एक ही बार से सारा बोझ ला दो, जनता तो वैसे भी लाचार है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल पर 2.60 और डीजल पर 2.70 से अधिक की वृद्धि कर जनता की पीठ पर महंगाई का सीधा कोड़ा जड़ दिया गया है। आसाराम को एक बार फिर से राहत। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से एक बार फिर से राहत मिली है। अदालत ने मेडिकल के आधार पर दी गई उनकी अंतरिम जमानत को 7 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर उनकी अपील पर इससे पहले फैसला आ जाता है तो वो प्रभावी माने जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत के सामने पहुंचा कॉकरोच जनता पार्टी का केस। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि सोमवार को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया गया। याचिका को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे इतना भावुकता से नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई गंभीर जरूरत भी नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील NK गोस्वामी ने सीजेआई सूर्यकांत से जल्द सुनवाई की मांग की थी। किस बात पर बिफरी ममता? पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य आतंकवाद का आरोप लगाया। हावड़ा में बुलडोजर कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने अपने प्रशासन के विकास कार्यों की तुलना मौजूदा लूट और तोड़फोड़ से की है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर बीजेपी के मंत्री की दो टूक। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। तेल की कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच अब बीजेपी के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि हमारे यहाँ तेल का कुआं नहीं है। साथ ही कहा कि सरकार को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ रहा है। कई देशों में 40% दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दिल्ली में भीषण गर्मी से बुरा हाल है। आलम यह है कि दिन में तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन अब रात में भी गर्मी का प्रकोप महसूस होता है। राजधानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा तो सामान्य तापमान 5.7 डिग्री अधिक रहा और लगभग 14 सालों में मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्म रात दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ लागू। असम सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC बिल पेश कर दिया। मंत्री अतुल बोरा ने ये बिल सदन में पेश किया। हालांकि विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ईरान के साथ समझौता करता हूं तो वो अच्छा और उचित रहेगा, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अगर मैं ईरान के साथ कोई समझौता करता हूं तो वो अच्छा और उचित होगा। ओबामा द्वारा किए गए समझौता जैसा नहीं, हमारा समझौता बिल्कुल विपरीत है, लेकिन इसे किसी ने ना देखा है और ना ही कोई जानता है कि ये क्या है। अब इस पर
सभी पूरी बातचीत नहीं हुई है। कब थमेगी अमेरिका ईरान की जंग? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु समझौता वार्ता को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को दोनों देशों के बीच किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर अभी भी बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे कि रविवार तक समझौते को अंतरिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि अब यह कहा गया है कि ड्राफ्ट डील के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। ट्रंप की लीबिया चाल में फंसा ईरान। ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है। इस चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल यह होगी। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे अमेरिका की चाल माना है, जिसका मकसद ईरान को निहत्था कर सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। ट्रंप बोले, मैं पीएम मोदी का प्रशंसक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत के पहले कभी कितने करीब नहीं थे और अब भारत मुझ पर तथा हमारे देश पर 100% भरोसा करता है और अगर उन्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो वो जानते हैं कि कहां फोन करना है। नाकाबंदी कायम, समय हमारे साथ, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समझौता प्रमाणित और हस्ताक्षरित नहीं हो जाता, नाकाबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत सही दिशा में है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं होगी और ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अब्राहम और मध्य पूर्व के सहयोग पर भी जोर दिया। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।